हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 26 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 नवंबर। 24 नवंबर को यह दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को सिख धर्म के सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में इस दिन को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह 24 नवंबर 1675 को था जब गुरु तेग बहादुर को उन लोगों की खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया जो धर्म, मानवीय मूल्यों और आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने समुदाय से संबंधित नहीं थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्स लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक ने यह लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने भारतीय निर्यातकों, आयातकों और को डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और ट्रेड इमर्ज के साथ सीमा पार व्यापार परेशानी मुक्त और शीघ्र और सुविधाजनक हो जाएगा क्योंकि एक ही स्थान पर सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश की जा रही है। इसीलिए कंपनियों को कई टेप पॉइंट के साथ समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होगी और निर्यातक और आयातक जो ICICI बैंक के ग्राहक नहीं है वे भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। ICICI बैंक के MD एंड CEO है संदीप बख्शी और इस बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और इसका टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स का वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9.1% का अनुमान लगाया है इसने। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने अपने हालिया मैक्रो आउटलुक 2022 नोट में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के लिए अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 9.1% कर दिया, जो पहले कैलेंडर वर्ष 2022 में 8% के अनुमान से ऊपर था और 2021-22 के लिए इसने आर्थिक विकास दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किसने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी UK यूनाइटेड किंगडम ने भी इसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया और AUKUS सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएगी जो गुप्त और लंबी दूरी के मिशनों में सक्षम है। और यह रक्षा गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, UK, USA के गठबंधन के बाद तीनों देशों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी पर पहला समझौता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ पर प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रानी गाइदिन्यूल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर की रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी और यह संग्रहालय मणिपुर के तामेलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू
के जन्म स्थान पर है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रस्तावित संग्रहालय की स्थापना की जा रही है और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ऐसा संग्रहालय युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा रिजवाइल्ड यूनाइटिंग नेशन अ डिवाइडेड वर्ल्ड का विमोचन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बान की मून। बान की मून ने इसका विमोचन किया है। अभी रिजवाइल्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा है और इसमें जीवन के अनुभव और चुनौतियों को शामिल किया है जिनका लेखक ने अपने जीवन में सामना किया और संयुक्त राष्ट्र ने अपने कार्यकाल को विस्तृत किया है। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल 2007 से 16 के लिए संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में कार्य किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EAC-PM ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 से 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। 2022-23 और आगे की भारतीय आर्थिक विकास की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री EAC-PM सदस्यों की आर्थिक सलाहकार परिषद में बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वहाँ EAC-PM सदस्यों ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7 से 7.5% तक वित्त वर्ष 2023 में 11% से अधिक की मामूली वृद्धि दर का अनुमान लगाया। उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2022 में 7.3% के रिकॉर्ड को 2021 में इसका 7.3% रिकॉर्ड को संकुचन में 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट के तमिलनाडु ने 152 रनों का पीछा करते हुए कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शिखर संघर्ष के 4 विकेट के रोमांचक जीत के साथ तमिलनाडु को T20 खिताब रक्षा करने के लिए मदद के लिए बल्लेबाज एम शाहरुख खान ने एक नाटकीय आखिरी गेंद पर छक्का लगाया है और यह तीसरी बार है जब तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले 2006, 7, 2020, 21 और पक्ष ने जीता था और पक्ष ने 2019-20 सीजन में भी फाइनल में जगह बनाई थी और कर्नाटक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ने यह पुस्तक लिखी है। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक एक नई किताब लिखी है। फ्रांस स्थित चित्रकार चेन ओलिवर द्वारा सचित्र पुस्तक जुगनॉटी बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई। उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेम के साथ में 2019 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार भी जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसकी मेजबानी की जाएगी। एशियाई युवा पैरा खेलों में 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा और इसकी मंजूरी एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है और पहली बार एशियन यूथ गेम 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर में एक ही जगह पर किया जाएगा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में और इस समिति के अध्यक्ष हैं माजिद रशीद और इसके CEO हैं तारिक सुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।